नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 4 जून 2023 है। आज ही के दिन कबीर परमेश्वर सतलोक से काशी में प्रकट हुए थे। इसी उपलक्ष्य में आज कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आज 4 जून को कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस है, लेकिन इसके उपलक्ष्य में 2 तारीख से ही सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यह पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों को बुलाकर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। विशाल भंडारे के साथ भी सत्संग जैसे और अखंड पाठ जैसे कई पुण्य कार्य किए गए। कबीर परमेश्वर, हर कोई कबीर परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है कि संत रामपाल जी व संत रामपाल जी के समर्थक कबीर जी को परमेश्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि लोग, भारत की आज तक की जो जनता है वो यही मानती है कि कबीर साहब जी एक कवि व आम जनमानस ही थे। ऐसा क्या है कबीर जी में कि कबीर जी को भगवान माना जाए। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि कबीर ही परमेश्वर है, क्योंकि कबीर जी का जन्म माँ से नहीं होता है। कबीर साहब जी माँ के गर्भ से नहीं आए। बाकी के जितने भी धरती पर अवतार हुए हैं, राम हो, कृष्ण हो या जो भी हो, वो माँ के गर्भ से जन्म लिया। संत रामपाल जी महाराज ने वेद पुराणों से, गीता से सिद्ध किया कि कबीर ही पूर्ण परमेश्वर हैं। इसी ज्ञान को जब भारत के लोगों ने सुना तो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक बन गए। और इसी उपलक्ष्य में जो आज देखा आपने कि लाखों की संख्या में कबीर साहब जी के समर्थक व संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस आयोजन में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस को लेकर सुबह से लेकर शाम तक ट्विटर पर ट्रेंडिंग हुई। लगातार 15 दिनों से सोशल मीडिया पर कबीर साहब जी से संबंधित प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ट्विटर से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तक सभी जगह कबीर साहब जी से संबंधित ही पोस्ट, टैग, ट्वीट्स नजर आ रहे हैं, जिससे सिद्ध हो गया है कि आज के दौर में पढ़े लिखे लोग हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आए लोगों ने कबीर साहब जी के प्रति क्या विचार दिए, वो कबीर साहब जी को क्या मानते हैं। आप ही देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। ऐसे न्यूज़ की टीम अभी भी मौजूद है सतलोक आश्रम सुज्जत में। दोस्तों को बता दें कि जो यूनिवर्स है, जो पूरी अपनी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके ऊपर साइंटिस्ट बहुत सदियों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी असली में मतलब इसकी क्रिएशन कहाँ से हुआ है, क्या इसका मैटर था, और ये लोग बिल्कुल डीप में नहीं समझ पाए हैं। जिन्होंने बिग बैंग थियरी दी थी, स्टीफन हॉकिंग ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की थी, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाए इस पूरी क्रिएशन को कि एग्जिस्टेंस हमारी ये जो पृथ्वी है, जो बाकी गैलेक्सीज हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, उसकी मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, उसका एंड कहाँ होगा, उसका क्या सिस्टम था पूरा क्रिएशन का। लेकिन जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उन्होंने एक जो वाणी है उनकी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इन्होंने एक वाणी के माध्यम से ये क्लियर कर दिया कि जो असंख्य ब्रह्मांड है, इन्फिनिट यूनिवर्स है, इसके जो क्रिएटर हैं वो कबीर जी हैं। इन्होंने सारे ब्रह्मांड को बनाया है और ये उनकी पावर से चल रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल पे ये दिया कि जैसे एक प्लेन होता है, आपने एक प्लेन बनाया, साइंटिस्ट ने उस प्लेन को बना के उसने उड़ा दिया, उसमें खुद वो बैठ गया। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देते हैं ये लोग कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से ही सारे ब्रह्मांड रच रखे हैं, जिसके ऊपर सारे साइंटिस्ट आज माथा फोड़ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक उसका कुछ एंड नहीं मिला है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, जिनको हम मानते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके अलग अलग रूप हैं, सबके अलग अलग अवतार हैं, सबके अलग अलग रोल हैं। हम मानते हैं मेन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। किसी के 4 भुजाएं हैं, मतलब 4 आर्म्स हैं, किसी के 6 आर्म्स हैं, किसी के 8 आर्म्स हैं, और सब ने अपने अपने हाथों में अलग अलग शस्त्र धारण कर रखे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो कबीर जी को ये लोग भगवान मानते हैं, वो सिंपल से दिखने वाले एक साधारण मनुष्य, और उनको भगवान घोषित कर रहे हैं। उनके हाथ में तो ना गदा है, ना पद्म है, ना चक्र है, ना त्रिशूल है, कुछ नहीं है, फिर भी भगवान मानते हैं। हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि भाई जो ये सब धारण करता है अस्त्र शस्त्र, वो भगवान है हमारे लिए, बाकी कोई भगवान नहीं है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं आश्रम में और चलेंगे अंदर, इसी गुत्थी को हम सुलझाएंगे कि क्या इसके पीछे का रीज़न है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी और बाकी जो अन्य देवी देवता हैं वो शस्त्र धारण करते हैं, और जो कबीर जी को आप जो भगवान मानते हो, उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, बिल्कुल साधारण से दिखने वाले सिंपल मैन है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम के एंट्रेंस पे, और ये जो एंट्रेंस है स्टेट हाईवे 58 के जस्ट पास में ही है, और मेरे पीछे कुछ यहाँ पे सेवादार कुछ शिष्य खड़े हैं, जैसा आप देख सकते हो। अभी जो हमारा टॉपिक था सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आप? मेरा छतर सिंह नाम है। सर कहाँ से हो आप? मैं पाली ज़िले से हूँ।
सर हमारी टॉपिक ये है कि हमने ये देखा है कि जो हिंदू धर्म होता है उसमें जो देवी देवता हैं मेन जो मुख्य हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, तो उनकी जो रूप है, उनके जो अवतार हैं, उनमें उन्होंने अपने हाथों में किसी के 6 हाथ हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 ऐसे हाथ हैं, और उसमें उन्होंने शस्त्र धारण कर रखे हैं। किसी ने त्रिशूल लिया है, किसी ने गदा लिया है, किसी ने चक्र लिया है। तो आप उनको भगवान मानते हो, उन्होंने कईयों का वध भी किया जिससे वो बहुत प्रख्यात हैं, फेमस हैं। लेकिन आप लोग मानते हो कबीर जी भगवान है, परमेश्वर है, लेकिन कबीर जी बिल्कुल सिंपल साधारण से परमेश्वर हैं, एकदम सिंपल से वो रोल उन्होंने किया था, और उनके हाथ में कुछ भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिनसे हम उनको भगवान मान लें। तो आप ऐसा क्या मानते हो उनके जिसके आप उनको भगवान कंसीडर करते हो? ऐसा है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि कबीर साहब जो है देवी देवता है, वो सारे देवी देवता है उनकी जगह पे, लेकिन कबीर परमेश्वर को बताते हैं, गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि जो अपने हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के जो भी धर्म शास्त्र हैं उनसे प्रमाणित करके बताया है कि जो परमात्मा है वो कबीर परमात्मा है। ठीक है, इसलिए हम कबीर साहब को परमात्मा रूप में मानते हैं। और उन्होंने आज से 100 साल पहले जब यहाँ धरती पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने वो लीलाएं भी की थी जो आज दिन तक किसी भी देवता ने ऐसी लीलाएं नहीं की है। जो आपने प्रमाण देखे हैं और जो आपके गुरुजी ने प्रमाण दिखाए हैं वो ऑथेंटिक कैसे मान लें कि वो सच हो? वो ऑथेंटिक इसलिए कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उनमें प्रमाणित है, उनको आप खोल के देख लो। आपने जो पॉइंट बताया वो तो क्लियर हो गया, थोड़ा और आप गहराई में बताओ ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको क्लियर हो जाए। ऐसा है भगत जी के परमात्मा है वो आज से 100 साल पहले आए थे, तो उन्होंने वैसी लीलाएं की और जो ज्ञान दिया, जो ज्ञान के माध्यम से लोगों में जो सुधार आया, आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई, उससे उनके बुरे से बुरा व्यक्ति भी बुरा मार्ग छोड़ के अच्छे कर्म करने लगा और सुधार हुआ। ऐसे हमारे जो भी संगत में लोग हैं वो पहले नशा करते थे या कुछ भी चोरी करते थे, डकैती करते थे, वो आज सारे बुराइयों को त्याग कर आज सही मार्ग पर चल रहे हैं, जिससे कि ज्ञान से उनमें काफ़ी सुधार आ गया है परमात्मा की वजह से। तो जो जैसे तो बहुत अनेकों संत हैं पूरे भारतवर्ष में जिनकी गिनती नहीं है, तो वो जो उनके जो अनुयायी हैं वो भी तो भाई सत्संग सुनते हैं, वो भी तो उनको फॉलो करते हैं, तो उनमें ऐसा सुधार क्यों नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सुधार ये है कि उनको ज्ञान नहीं है। जैसे कि एक बालक होता है और उसके सामने 20 की बोतल रख दी, तो वो बच्चा होता है, उसको ज्ञान नहीं होता तो वो उसको पी लेगा, और जैसे वो बड़ा होता है, सयाना होता है, तो उसको पता चलता है कि 20 है, तो वो उसको नहीं पीता है। तो जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता है तब तक वो सारे बुरे कर्म करता रहता है। इसलिए परमात्मा यहाँ पे ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि क्या करना चाहिए कर्म व्यक्ति को और क्या कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे कि आदमी में सुधार आता है। जैसे इन्होंने लिंक किया कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान से हम बुरे व्यक्ति को भी सुधार सकते हैं, और ये लिंक कर रहे हैं कि जो जिनको ये परमेश्वर मानते हैं, ये इन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाए किसी को वध करने के लिए, किसी को मारने के लिए, बट इन्होंने जो इनके परमात्मा है वो ज्ञान देते हैं लोगों को और समझाते हैं। अब इसी टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और आगे किसी और से बात, कुछ पॉइंट्स हो चुके हैं क्लियर, कुछ पॉइंट अभी भी शेष हैं, तो इस पॉइंट को भी और करेंगे क्लिस्टर क्लियर और इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सत्साई जी। क्या नाम है जी? भरत दास। कहाँ से हो? पाली से ही। सर आपके साथी ने जैसे हमको बताया कि इन्होंने 2 पॉइंट क्लियर किए कि जो ज्ञान से लोगों को सुधार सकते हैं, दूसरा कि आपके गुरुजी ने शास्त्रों के अकॉर्डिंग आपको ज्ञान दिया है जिससे आप कबीर जी को भगवान मानते हो। लेकिन हमारा मेन सवाल ये है कि देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र हैं, आपके कबीर जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं, तो आप इन दोनों को कैसे रिलेट करोगे? क्या डिफरेंस है बीच में? जी ऐसा होता है कि जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है तो उसके हाथ में कोई ना गन होती है ना, लेकिन उसके वचन में पावर होती है जिससे कि वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके जो पास में चलने वाले गनमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास सब हथियार होते हैं। तो यानी जो कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा है, उनसे उनकी वजन शक्ति से सब कुछ काम चलता है। जैसे कि आप रोड देख रहे हो, तो मैं अगर बोल दूं कि रोड कल का कल इधर नहीं होना चाहिए तो मेरी नहीं चलेगी। जैसे अभी कल इधर ही प्रधानमंत्री जी आ जाए और बोल दे कि रोड इधर से हटना चाहिए, तो अभी से चालू हो जाएगा ये कि रोड इधर रहेगा भी नहीं ऐसा। तो वैसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है, अपने शास्त्रों के आधार पे सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी है, उन्होंने सब क्लियर करके बताया है एक एक लाइन में कि भाई यहाँ पर कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। उनके गुणों में भी लिखा हुआ है कि भाई कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है, वो धरती पर कैसे आते हैं, उनकी पालन पोषण कैसे होता है। जी एक मेन पॉइंट तो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि कबीर साहिब जी है ना, वो अविनाशी है, पूर्ण परमात्मा, उनका नाश कभी नहीं हो सकता, उनको कोई मार नहीं सकता ऐसा। जैसे कि कबीर साहिब आए थे तब उनको मारने के लिए 52 बार उनको कोशिश की थी कि कुएं में भी डाल दिया, रस्से बांधकर पत्थर बांधकर समुंदर में भी डाल दिया, तो भी उनको कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। यानी वो पूर्ण परमात्मा है, अविनाशी, उनको कोई भी
जल अग्नि वगैरह उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते, ऐसा। धन्यवाद सर। जी सच है जी। ये जो साइंस का टॉपिक था, जो कि हम जिससे बात कर रहे थे यूनिवर्स क्रिएशन को लेके और इमॉर्टलिटी को लेके बात कर रहे थे, सारा कॉन्सेप्ट हो चुका क्लियर बिल्कुल। जैसे उन्होंने बताया कि जो इनको ये परमेश्वर मारते हैं कबीर जी को, ये है अविनाशी, बिल्कुल इमॉर्टल है, इनको ना कोई मार सकता है और ना इनका किसी से जन्म होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जिसको हम मार ही नहीं सकते, तो वो मारने, जिसको हम कत्ल कर ही नहीं सकते, जिसका हम ना कुछ कर सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, तो वो हाथों में अपने शस्त्र लेके क्या करेंगे? ठीक है, तो ये उन्होंने अच्छे से बखूबी बताया। अब मेन पॉइंट ये है कि जो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है और जो बिग बैंग थियरी, ये सारा बिल्कुल ऐसा समझ लो कि स्पिरिचुअलिटी जहाँ से शुरू होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जहाँ पॉइंट शुरू होता है आध्यात्मिकता का, तो वहाँ पे इनके भक्तों का पास ऐसा ज्ञान है कि मैं बोल सकता हूँ कि जिस लेवल की रिसर्च आज हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, उनके पास इतना ज्ञान है, जिनका जितना ज्ञान इन लोगों के पास है, जितना ज्ञान इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया है। इन्होंने 2 पॉइंट क्लियर कर दिया कि एक तो परमात्मा है वो अविनाशी, दूसरा पॉइंट ये है कि वो अविनाशी तो है ही, साथ में वो सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर, यहाँ पे इसकी सीरीज की एंड होती है। और आपको बता दें कंक्लूजन कि पूर्ण परमेश्वर जो कबीर जी हैं वो इमॉर्टल है, उनको मारने में कोई सक्षम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। ऐसे न्यूज़ की टीम फिर से आप पहुंची है सतलोक आश्रम सूरत पाली राजस्थान में। आज 2 तारीख है और 2 तारीख के दिन ही संत रामपाल जी के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस का यहाँ पे आयोजन शुरू हो चुका है। आज 2 तारीख है और आज से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 2, 3 और 4 जून को ये लगातार चलते रहेंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जैसे कि दहेज मुक्त शादियाँ होंगी, रक्तदान शिविर लगेंगे, विशाल भंडारा होगा, सत्संग होंगे अंदर। अभी आपको बता दें कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, जो कि ट्विटर पे ट्रेंड करके और जो भी आयोजन हो रहा है उसकी मतलब वर्ल्ड को इनवाइट कर रहे थे। अभी इसी इनवाइट के बीच में इन्होंने एक ट्रेंड चलाया था जिसका नाम है 52 बदमाशी। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें जो इन्होंने ये बताया था, इसमें 52 बदमाशी, इसके अंदर इन्होंने बताया था कि जो कबीर जी हैं, कबीर जी के ऊपर जो शेख तकी नाम का जो पीर था मुसलमान धर्म का, उसने 52 बदमाशी उनके ऊपर गुजारी थी। अब 52 बदमाशी क्या है, इसके ऊपर 10 लाख ट्वीट हुए थे और वर्ल्ड वाइड नंबर 3 और 4 तक ये ट्रेंड हुआ था और इंडिया में नंबर 1 पे था। तो इसकी ट्रेंडिंग के पीछे क्या कारण है, कितनी सच्चाई है 52 बदमाशी के पीछे, क्या इसके पीछे एक स्टोरी है और कहाँ से स्टोरी रिलेट करती है, हम अंदर चलेंगे, सेवादारों से जानेंगे कि ये जो 52 बदमाशी जो टाइटल था इनका, इसकी क्या हकीकत है। हमने जितनी स्टडी की है, स्टडी के हिसाब से हमको ये मालूम पड़ा है कि 52 बदमाशी जो किए थी कि कबीर जी के ऊपर कुछ जुल्म किए थे, उनको मारने का ट्राई किया था, बट वो कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, उनसे चल के पता करेंगे। अभी हम चलेंगे अंदर और सारा आपको बताएंगे। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सूरत के मेन एंट्रेंस पे और ये मुख्य द्वार है जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी आश्रम के अंदर। और अपने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा दिखाए जूम करके कि यहाँ पे कितने सेवादार सेवा में लगे हुए हैं। और इस साइड लेंगे अपन यहाँ राइट साइड में, तो यहाँ पे छोटा सा एक मिनी बस स्टैंड बना हुआ है जहाँ पे सूरत सिटी, सूरत रोड और मारवाड़ जंक्शन के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि संत रामपाल जी के शिष्य जो गाड़ी लगा रहे हैं, जो इनकी संगत आ रही है सेवादारों को लाने ले जाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है और ये हम आपको सिर्फ और भी दिखा रहे हैं। डिटेल में आपको हमारी चैनल में मिल जाएगा सारा डिटेल में। अभी हम सेवादारों से बात करेंगे और जो हमारा टॉपिक था 52 बदमाशी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं एक यहाँ के सेवादार जो कि यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे हैं, तो अभी हम इनसे पूछेंगे जो हमारा टॉपिक था उसको लेके। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ऋतु राजदास। कहाँ से आए हो आप? पाली जिला। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ पर पार्किंग सेवा में सेवा लगी हुई है। तो सर हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी जो शिष्य हैं, उन्होंने ट्विटर पे कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चलाया था जिसका टाइटल था 52 बदमाशी। तो उस पर 10 लाख ट्वीट हुए थे, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा कोई भी एक स्टोरी आप हमें बताने की कोशिश करें। कबीर परमात्मा ने बहुत सारे चमत्कार किए थे, 52 चमत्कार हुए थे, जिसमें कबीर परमात्मा ने एक बार ऐसा हुआ कि पीर था एक शेख तकी, उन्होंने मतलब अपने सिकंदर लोजी राजा बादशाह को बोला, उनको कह कर के भाई परीक्षा ली जाए कबीर परमात्मा की। तो कबीर परमात्मा की परीक्षा ली गई, जिसमें जंजीरों से जकड़ लिया गया परमात्मा को और एक हाथी को बहुत सारी शराब पिला के मदमस्त किया गया। खूनी हाथी को बुलाया गया, उसको शराब पी के कुचलने की कुछ चेष्टा की थी, पर कबीर परमात्मा ने अपने पास में ही बहुत बड़ा बबर शेर दिखा दिया, जिससे वो हाथी पीछे के खिसक के भाग गया। और फिर तत्पश्चात पहलवान को भी अब वो रूप दिखा दिया बबर शेर का, जो डर के दोनों भाग गए। इस प्रकार से परमात्मा ने कई प्रकार के अनेकों प्रकार के चमत्कार किए थे। उसके उपलक्ष्य में ये यहाँ कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले लहरतारा तालाब में परमात्मा प्रकट हुए थे और उन्होंने बहुत सारी लीलाएँ की। उसके बाद
नीरूनुमा नामक जुल्हे को मिले थे वो, और कबीर परमात्मा भी जुल्हे कहलाए। उन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पर ये प्रकट ये बताया कि वास्तव में मैं परमात्मा हूँ और मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार हूँ। सब कुछ बताया, सब प्रकार का उन्होंने रोल किया, शिष्य का भी किया, गुरु का भी किया और भक्त का भी उन्होंने रोल करके यहाँ पूरी दुनिया को बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर साहब परमात्मा हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस टॉपिक का हम आ गए हैं सेकंड फेज पे। अभी हमारे साथ में यहाँ पे एक सतलोक आश्रम के यहाँ पे सेवादार जुड़ चुके हैं, तो अभी इनसे भी हम सेम क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम भवानी सिंह है। कहाँ से आए हो? सीकर से बिलोंग करता हूँ मैं। सर ट्विटर के माध्यम से आप ही के कुछ भक्तों ने ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया था 52 बदमाशी नाम से, जिस पे 10 लाख ट्वीट हुए थे और काफ़ी वो फेमस भी हुआ था, चर्चित भी था। अभी आप ही की इस वजह से मैंने बात करी और एक स्टोरी जानी, तो 52 बदमाशी और उन्होंने 52 चमत्कार बताए हमको, तो इसके पीछे क्या सच्चाई और आप क्या जानते हो इसके बारे में? सर ये बिल्कुल सही बात है जो आप बता रहे हो ना। इसमें जैसे मतलब 52 बदमाशी मतलब उन्होंने परीक्षा ली थी परमात्मा की, तो परमात्मा तो जो वो तो समर्थ थे, तो हर परीक्षा में सफल हुए। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार उनको गंगा नदी में डाल दिया था, बड़े बड़े पत्थर बांध के जंजीरों से, और 12 घंटे तक कंटिन्यू 8 पैर मतलब उन पर गोले बरसाए गए, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, गोलियाँ मतलब खूब उनको परेशान किया गया, लेकिन परमात्मा का कुछ ही बाल भी बांका नहीं हुआ। तो ये जो मतलब इतना परीक्षा ली थी, उसे डाल दिया था, तो ये किस मतलब क्यों किया था? परीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी थी उनको? उनका ये था कि जो सदगुरु वो कबीर जो सब चीज़ें उन मतलब सही ज्ञान बता रहे थे, और जो पाखंडवाद है जो समाज में रूढ़िवादी था उनको दूर कर रहे थे। और जो नकली संत है काजी मुल्ला, हिंदुओं उस समय मोस्टली 2 ही धर्म थे हिंदुस्तान में, मुसलमान और हिंदू। तो पंडित और काजी है ना, उनको दिक्कत हो रही थी, उनकी दुकानें बंद हो रही थी। ठीक है, क्योंकि वो पाखंड करने में तत्पर रहते थे ज़्यादा, और कबीर परमात्मा उनको मिटा रहे थे। तो इस मेन कारण ये था, ईर्ष्या जलन करते थे परमात्मा से वो। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो परमात्मा थे, कबीर जी थे, तो उनसे लोग ईर्ष्या करते थे और उनको नीचा दिखाने के लिए ये परीक्षाएं करी थी। दोस्तों 2 फेस हमने देखे, 2 स्टोरी आपको दिखाई 52 बदमाशी को लेके। अभी इसी सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, हमारे सहयोगी रिपोर्टर आपको दिखाएंगे जिनका नाम है योगेश जी। तो ये जो आगे की जितनी भी रिपोर्टिंग होगी वो आपको सारा दिखाएंगे। जैसा कि दोस्तों मेरे सहयोगी आदित्य ने आपको यहाँ पे कवरेज बताई है, जिस टॉपिक के हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपको पता है कि एशियन न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम सोजत में है। अभी हम मेन गेट पे खड़े हैं, मेरे पीछे सतलोक आश्रम सोजत आप देख रहे हो। अभी हमारा टॉपिक ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंडिंग किया था जो 52 बदमाशी के ऊपर। अभी उसके ऊपर हमने थोड़ी चर्चा की, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से बात की, डिस्कस की, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। अभी और इसको डीप में जानेंगे और डीप में पूछेंगे कि आखिर क्या है ये 52 बदमाशी क्या है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। और जो ट्विटर में सही ऐसा हुआ था, हमने ट्विटर में जितनी जानकारी मिली है उससे हमें पता चला है कि यहाँ पे उसके उपलक्ष्य में भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में समागम हो रहा है। तो अभी पूरा हम जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा टेक हुआ था, इंडिया में भी टॉप हुआ था, वर्ल्ड वाइड 304 नंबर पे आया था और 10 लाख ट्वीट हुई थी। तो भी पूरा हम कवरेज लेंगे और सारे टॉपिक हम देखेंगे कि 52 बदमाशी क्या है। बने रहे हमारे साथ। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है 52 बदमाशी, उसके ऊपर हम यहाँ पे कवरेज ले रहे हैं। तो उसी के लिए हम हमारे साथ यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत के कुछ सेवादार जुड़ चुके हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सत साहेब मुकेश दास। सर कहाँ से हो आप? मैं गुजरात के दाहोद जिले से हूँ। सर अभी हमारा एक टॉपिक है कि जो 52 बदमाशी, उसके विषय में आप क्या जानते हो? जी भगत जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। जो 52 बदमाशी है भगत जी, उसमें कबीर साहब जब इस धरा पे आए थे तब कुछ बदमाशों ने उनको मतलब प्रताड़ित और परेशान करने के लिए कुछ बदमाशियाँ की थी। उसमें एक ऐसा था कि पूरी कढ़ाई भर के तेल, खोलता हुआ तेल, उसको गर्म करा बराबर। उसमें मतलब कबीर साहब को बिठाने के, जब आप परमात्मा मतलब है तो उसका प्रमाण, और बदमाश उनको हैरान करने के लिए वो उन्होंने पूरी कढ़ाई तेल की भर के गर्म करी बराबर, और वो खोलते हुए तेल में उनको कबीर साहब को बिठाने का बोला। तो कबीर साहब ने वो उनको मतलब वो तो परमात्मा है, उनको तो कुछ उनका तो बाल भी वो बाल बाका नहीं कर सकते थे, पर फिर भी मतलब उनको बताने के लिए कि जो उनका जो दूसरे भी भगत ऐसे थे जो उस परेशानी से वो परमात्मा को समझे, उस हिसाब से कबीर साहब ने उस खोलती हुई कड़ा के अंदर बेड के अंदर, और कबीर साहब का मतलब कुछ भी ना हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो कबीर साहब ने कुछ ऐसा मंत्र वगैरह करा तो तेल ठंडा कर दिया होगा। तो कबीर साहब ने जब बोले कि भगत जी आप ही खुद चेक कर लो। फिर कबीर साहब जब उठे और जो बदमाशी कर रहे उन्होंने उनकी उंगली डाली अंदर, तो पूरी उंगली उनकी कट गई, गल गई तेल में,
गायब ही हो गई। फिर उनको पता चला कि ये मतलब परमात्मा का मतलब ये जो उनको परेशान करने के लिए जो किया था वो वाकई में परमात्मा, उनको तो कुछ को कर नहीं सके, पर उन्होंने जब वो करा तो उनको फिर पता चला तेल कितना गर्म था वगैरह। भगत जी ऐसे तो कई मतलब परमात्मा को परेशान करने के लिए करा, पर मालिक को तो परमात्मा, उनको तो कोई हुआ नहीं, बाकी मालिक ने सच और प्रमाण दिए भगत जी। सच आप कबीर साहब को परमात्मा मानते हो? जी भगत जी, वो पूर्ण परमेश्वर ही है भगत जी। धन्यवाद। सच साहब। मैं संध्या और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। अभी हमारे सहयोगी रिपोर्टर ने आपको 52 बदमाशी की जानकारियां दी, उसी को और कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं। मैम नमस्कार। सच साहब जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ 52 बदमाशी के बारे में। 52 बदमाशी ये थी कि कबीर साहब का अनेकों बार मतलब जो सिकंदर लोधी थे उनके धर्मगुरु ने बहुत से अत्याचार किए, मतलब कबीर साहब को बिल्कुल मारने की साजिशें रचा रखे थे। एक बार की बात है कि कबीर साहब जी अपनी कुटिया में लेटे हुए थे चद्दर ओढ़कर, तो उन्होंने कुछ गुंडों को भेजा उनको मारने के लिए, जो उन्होंने तलवार से बार बार वार किया उनके ऊपर काटने के लिए, लेकिन कबीर परमेश्वर के कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाए वो, और कबीर परमेश्वर वैसे कि वैसे रहे। और उनको उनकी ऐसी हरकत से बल्कि वो खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, उनको तो वो अचंभा कर रहे थे, ये फिर भी हंस रहा है, इनके कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब परमात्मा वो समर्थ भगवान थे, अविनाशी परमात्मा, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर आप मुझे 52 बदमाशियों के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एक जगह पे परमात्मा का भंडारा हो रहा था, वहाँ पे पंडित लोगों ने भंडारा में ये शब्द रखा था कि नीची जाति का जो भंडारा अलग रहेगा और ऊंची जाति का अलग रहेगा। तो कबीर साहब का कहने का मतलब परमात्मा थे, और उनके कहने का मतलब स्वामी रामदेव गुरु महाराज के चेले थे। तो वहाँ पे भंडारे में ये शब्द रखा था कि जो शब्द 4 शब्द सुना देगा वो इन पंडितों के भंडारे में भोजन पाएगा। तो चार शब्दों के लिए परमात्मा ने कहने मतलब एक जोटाराम बुलाया था, पड्डे को सवाल करवाया था कि जोटाराम इनके लिए 4 सवालों का जवाब दे दो। तो जोटाराम ने 4 सवालों का बोलो परमात्मा क्या जो आदेश है, और जो परमात्मा आदेश सुनाया कि इनके लिए 4 सवालों का जवाब दे दो। तो उन्होंने जोटाराम ने 4 सवालों का जवाब दिया और हिंदी में अनुवाद किया। इसलिए तो पंडितों का सब वो हो गया, अचंभे में पड़ गए थे कि ये क्या हुआ, परमात्मा के लीला खचुआ परम्पार है। बहन सत्य, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम दासी है। बहन हमने आगे 10-15 लोगों से 52 बदमाशी के बारे में बात की, इसके बारे में आपके क्या विचार है वो हमें बताइए। 52 बदमाशी के बारे में एक बार कबीर साहब जो कि 600 वर्ष पहले जब आए थे इस धरती पर लीला करने के लिए, तो वो क्या है, परमात्मा ने सबको इतने ज़्यादा लाभ दिए थे। परमात्मा शास्त्र विधि के अनुसार साधना बताते थे, जिससे सब लोगों को इतने ज़्यादा लाभ हुए थे कि सब लोग उनको भगवान मानने लगे थे, खुदा मानने लगे थे। तो इससे जो उस टाइम पे जो दिल्ली के बादशाह थे सिकंदर लोधी, उनका जो वज़ीर था शेख तकी, उनको कबीर साहब से बहुत ईर्ष्या होती थी। वो कहते थे कि हमारे जो पैगंबर आए थे हज़रत मोहम्मद जी, उन्होंने एक मरी हुई गाय को ज़िंदा किया था। तो अगर हम भी है ना कबीर साहब को तभी भगवान मानेंगे अगर ये हम है ना एक जिंदा गाय को काटेंगे, अगर ये उसको दोबारा से जीवित कर देते हैं तो ये हम इसको अल्लाह मान लेंगे, नहीं तो है ना इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो ऐसा ही किया गया। जो राजा थे सिकंदर लोधी, उनके पास जनता की ये बात पहुंची और राजा ने कबीर साहब को बुलाया और उनके सामने अपनी तलवार से गाय जो कि पेट से थी, यानी उनके घर में बच्चा था, उसको पूरी सभा के सामने अपनी तलवार से काट दिया और कबीर साहब को बोला कि अगर तू भगवान है तो इस गाय को जीवित करके दिखा। तो कबीर साहब ने कहा कि देखो, भगवान मानने की या न मानने की ये कोई पहचान नहीं होती है कि वो गाय को जीवित करे या कोई चमत्कार करे तो ही वो भगवान है। भगवान तो सच्चा ज्ञान देने से होता है, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए और जीवात्मा का मोक्ष करवा दे। तो पर है ना उन्होंने बोला नहीं, हम इन सब बातों में नहीं मानेंगे, हमारे लिए तो अल्लाह वही है जो इस मरी हुई गाय को जीवित कर दे। तो जो कबीर साहब ने एक मतलब जब सिकंदर लोधी ने काटा था तो गाय का शरीर अलग हो गया था और 2 हिस्सों में गाय का शरीर बट गया था, 2 हिस्सों में बछड़े का शरीर बट गया था। तो उन्होंने एक थपकी गाय के इस शरीर पर लगाई, एक थपकी दूसरे शरीर पर लगाई। कबीर साहब के थपकी लगाते ही दोनों शरीर जुड़ गए, गऊ और बच्चा दोनों जीवित हो गए और कबीर साहब ने एक दूध की बाल्टी भर दी पूरी। कबीर साहब कहते हैं कि गऊ हमारी अम्मा है, इस पर छुरी न बाह, गरीबदास घी दूध को सभी आत्म खाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कबीर साहब जी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए,
ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, जब बुज़ुर्ग हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बुज़ुर्ग होंगे ही, ज़रूरी नहीं है कि आपका बुढ़ापा आएगा ही। दोस्तों, यहाँ पर कुछ नन्हे श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे जानेंगे कि आखिरकार कबीर साहिब प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है और ये लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? श्रद्धा दासी। कहाँ से हैं आप? नोएडा गौतम बुद्ध नगर। हमारे दर्शकों को बताइए कि कबीर साहिब प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? परमात्मा काशी में 626 वर्ष पूर्व लहरतारा नामक कमल के पुष्प पर आए थे और वो परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं कि वो परमात्मा सह शरीर आते हैं और वो लीला करके आते हैं। सह शरीर आते हैं और सह शरीर ही जाते हैं। तो परमात्मा काशी में सह शरीर आए थे बालक रूप धारण करके काशी नामक गांव नगर में, और वो लहरतारा नामक तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुए थे। वहाँ से नीरू नीरमा नामक के पत्नी पति दंपति रहा करते थे, वो ले गए, तो वो निसंतान थे। इसी प्रकार ये प्रकट दिवस जो मनाया जा रहा है, ये इसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम पूर्णिमा शर्मा है, मैं दिल्ली से ही आई हूँ। आपको इस कार्यक्रम की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? मेरे मम्मी पापा ने नामदान ले रखा। तो आप इस कार्यक्रम में पहली बार आए? हाँ जी, मैं पहली बार। कैसा लगा आप? मैं गई हूँ मैं कई बार, बट मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। आपको कैसा लगा है यहाँ पर आके, जो यहाँ भंडारा हो रहा है, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, कैसा आपको लग रहा है यहाँ? काफ़ी प्रैक्टिकल है चीज़ें यहाँ पे, मतलब आके काफ़ी सिंप्लिसिटी है, और यहाँ पे जो भी ज्ञान मिल रहा है हमें, हमारे वेदों में है, हमारी गीता में है, तो उसका जो भी कंक्लूजन है यहाँ पे हमें इन शॉर्ट में बहुत बताया गया है। और मतलब यहाँ पे कोई मतलब दिखावा शो ऑफ नहीं है, सब सिंपल है, सब अच्छा है मतलब। तो अभी आप प्रदर्शनी स्थल में हैं और जो ये कार्यक्रम है कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में है, तो आपको कबीर साहिब जी के बारे में क्या जानकारी मिली है यहाँ से? मुझे कबीर साहब जी के प्रकट दिवस की जानकारी मिली कि वो कैसे धरती पर आए थे परमात्मा बनकर, कैसे उनका जन्म हो गया, कौन कौन से उनके जन्म हुए, किस किस अवतार में वो आए और क्या क्या चमत्कार उन्होंने किए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी। पहले आपको इनकी नॉलेज थी? हाँ, हमने बुक्स में पढ़ा था, जब हम छोटे होते थे तो हम उसमें उनके दोहे पढ़ते थे। जैसे मुझे कई सारे दोहे उनके याद और अच्छे भी लगते थे, पर ये नहीं पता था कि कबीर से भगवान के रूप में भी हमें जानना, हमें एक कवि के रूप में पता। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कबीर साहिब जयंती नहीं, कबीर प्रकट दिवस का आयोजन चल रहा है। आज से 600 साल पहले कबीर साहिब जी का अवतरण हुआ था। विभिन्न लोगों का विभिन्न राय हैं। कुछ लोग उनको एक कवि के रूप में जानते थे, कुछ लोग उनको एक संत के रूप में जानते थे, लेकिन वो खुद एक परमात्मा का स्वरूप थे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें हमारी होली बुक्स में, प्रोजेक्टर्स पे हमें उंगली करके ये बताया है कि देखो वेद में यहाँ पे ये लिखा है कि कबीर साहिब जी भगवान है, कुरान में बताया है, बाइबल में बताया है, गीता के साथ गीता में भी प्रमाण दिखाया है कि वह परमात्मा कोई और है और वो कबीर साहिब जी है। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवाराम है जी। सर, आप यहाँ पे बुक पढ़ रहे हैं, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? ये श्री मध्य देवी भागवत है, और ये तो मैं अभी यहाँ ये समझिए कि लास्ट में आया हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत से ग्रंथ यहाँ जो प्रदर्शनी में लगे हुए हैं मैं पढ़ चुका हूँ। मेनली जिसमें ये फ्लिप लगी हुई ये वाली, तो मैं इसमें देखा, मैं हैरान रह गया कि जितने भी मैं अभी किताबें पढ़ी या जितने भी मैंने ग्रंथ पढ़े, उस सब जगह पे मैं देख रहा हूँ कि कबीर जी भगवान है। और हैरानी ये हो रही है मुझे कि आज दिन तक जितने भी ग्रंथ पढ़े या जिनसे भी बात हुई, किसी ने आज दिन तक ये नहीं बताया कि कबीर भगवान है। जबकि मैं अभी देख पा रहा हूँ, मैं कम से कम भी यहाँ लगभग 15 ग्रंथ ऐसे पढ़ चुका हूँ कि जहाँ पे ये प्रमाण देख चुका हूँ कि कबीर भगवान है। और मुझे हैरानी है कि सब ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर जी भगवान है, और आज दिन तक ये किसी को भी पता नहीं है, आज दिन तक किसी ने भी हमें नहीं बताया। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख के, और ये सारे ग्रंथ, मन तो ये कर रहा है कि ये सारे पढ़ डालें, सारे देख डालें, पर इतना पॉसिबल नहीं हो पाया। पर जो हम देख पा रहे हैं इससे भी हम बहुत हैरान हैं, और मन में ये आस्था हो गई है कि कबीर जी वाकई में ही भगवान है, किताबों में नहीं है, साक्षात है। सारी प्रदर्शनी देखने के बाद जो है मन गदगद हो गया है।
Ma'am, as we all know by time that Saint Rampal Ji Maharaj is popular for greatly promoting Kabir Sahib Ji as the supreme god, which is kind of controversial and debatable. What do you have to say about this? Yes, it's very controversial question and very controversial topic nowadays, because as we know that Kabir is being explained in our books from our childhood to our youth, that Kabir is not a god, they were a writer. So yes, it's very controversial, but as we come to the point why Sant Rampal Ji Maharaj is promoting them, because it's the truth which is hidden in our spiritual literatures. That's why I think it's gonna to be proved that the God is only one, who is Kabir. People believe in multiple gods, and although they suffer from many problems in life, and however when they are introduced to the teachings of Saint Rampal Ji Maharaj, they still refuse to believe them. What do you have to say about this? What I say that if we come to the point that the followers of Sant Rampal Ji Maharaj are not only they are literate, but also very educated backgrounds from a very high university professors, even the very official background people. So it's very good to say that Sant Rampal Ji Maharaj is a very good person and a very good teaching they have taught us. So that's why we are following them. It's because their teaching is very truth, and we can't be refused about the truth. It's the truth, we need to follow, we need to believe it. तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि कबीर साहब जी संत हैं या परमेश्वर, आपको पता लग गया होगा। इसी के साथ में सतलोक आश्रमों में चल रहे विशाल महासमागम का आज अंतिम दिवस था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए SC न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।